तो आपको नफरत के तरीके से लगती, कभी आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो ये पॉजिटिव वाली बात जो आप कह रही हैं, जैसे आपने एक दो बातों को लेकर मैंने देखा खासतौर से दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की तकसीम के वक़्त यही तय हुआ था कि जिस इलाके में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा वो पाकिस्तान में शामिल, और जिस इलाके में हिंदू की तादाद ज़्यादा वो हिंदुस्तान में शामिल। लेकिन इसमें एक बात और हुई थी कि जिस इलाके में हिंदू कम वो हिंदुस्तान चले जाएंगे, और जिस इलाके में मुसलमान कम वो पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन तकरीबन 50% मुसलमानों ने इंडिया में रहने का फ़ैसला किया, और जिसका उसी टाइम हुकूमत ने खैर मकदम भी किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेकुलर थे और देश की तरक्की की खातिर हिंदू मुस्लिम वाले इस मुद्दे को साइड पे रखते थे जो देश की तबाही का ज़रिया बन सकता था। तो वहाँ दूसरी तरफ वो पाकिस्तान और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश भी करते थे कि मुसलमानों ने अलग देश बनाकर गलती की है, हिंदू मुस्लिम साथ रह सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा साइड पे था, ख़त्म नहीं हुआ था, और चूँकि सरकार अब मोदी जी की आ गई है तो ये चिंगारी शौला बनने की कोशिश कर रही है, और इसको शौला बनाने में इन महापुरुष का हाथ है जो इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं पैसे कमाने के लिए। तो चलो वीडियो देखते हैं इनके कमाने का तरीका, वापस आकर बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपका जो सपना है वो पूरे देशवासियों का सपना साकार हुआ, और अब 1 साल हम उसके मना रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बधाई। उसके अलावा आप मुखर रही हैं गौ संरक्षण को लेकर, गौ सुरक्षा को लेकर। आपने कहा कि वो लोग जो स्टेटस सिंबल के तौर पर बीफ खाते हैं उनको चौराहे पर लटका दिया जाना चाहिए। आपने ये कहा कि वो लोग जो पाकिस्तान की बातें करते हैं उनके लिए तो आपने कहा उनको एक अमुक चीज मारो और वहीं भेज दो। नहीं, मैं उसको स्पष्ट कर देती हूँ, मैंने कहा जूते मारिए। आप अब देखिए, अब आप इस तरीके से कह देती हैं। आप इतना आप यही तो आपके कहीं यही तो समस्या नहीं है कि आप जो कहती हैं वो ऐसे कह देती हैं। क्या है ये तो आपने भी सुना होगा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे कह देती हैं। वो कहते हैं ना कि किसी से ये पूछो अगर कि क्यों भाई तुम्हारी आंखें नहीं है क्या, तो बुरा मान जाएगा। अगर उससे ये पूछो कि भाई ये आंखों को आपको क्या हो गया, तो शायद वो बुरा। क्या आप इसका ख्याल नहीं रखती? देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्टता के साथ बात बताती हूँ भैया, और मेरी बहुत सारी युवा पीढ़ी यहाँ पे बैठी है ना, तो खासतौर से इनको समझना चाहिए, इनको जानना चाहिए जो सत्य इनको नहीं दिखाया गया कि साध्वी सरस्वती की एक बात तो सामने आ गई कि पाकिस्तान की तारीफ करने वालों को जूते मार के पाकिस्तान भगा दो, परंतु उसके पीछे आपने दृश्य नहीं देखा कि मैं जिन जिन स्टेट में जाती थी, चाहे केरला हो, कर्नाटका हो, कश्मीर में, आज तक इतना सुंदर कश्मीर है, पूरी दुनिया वहाँ घूमने के लिए जाती है। साध्वी सरस्वती से क्या आपत्ति है? हमारे 6-7 कार्यक्रम वहाँ हुए और उनको रद्द करा दिया गया, मुझे उसकी बॉर्डर में घुसने नहीं दिया। तो जब लोग तिरंगे का अपमान करते हैं, हमारे कार्यक्रमों में आके पाकिस्तान के ध्वज दिखाते हैं, हमारे कार्यक्रमों में आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो मैं उस समय यहाँ पे कहती हूँ कि अगर भारत देश में रह करके जो विरोधी देश है, जो पूरा दिन हमारे सैनिकों के प्रति गलत भाव रखता है, हमारे देश के प्रति गलत भाव रखता है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान की प्रशंसा अच्छी लगती है तो उसको वहाँ भगाओ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो लोग अभी देखती हैं आप, जो लोग इस तरह झंडे लहराते हैं, जो लोग नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, केस रजिस्टर होते हैं। तो क्या ये तरीका सही नहीं होगा? मतलब जिस तरीके की व्यवस्था में हम रहते हैं, संविधान के तहत जो प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की है अपने लिए, कि अगर ऐसा कुछ गलत होता है हम जाएं उसकी रिपोर्ट कराएं और सिस्टम के माध्यम से जो तय तरीके हैं वहां वो अपने अंजाम तक पहुंचे। क्या ये सही नहीं? जब हम ये आह्वान करने लगेंगे कि हर एक घर में जो बेटी है वो अपनी रक्षा के लिए, लव जिहादियों से बचाने के लिए खुद को, आप 20-20 हजार के 25-25 40 50-60 हजार के मोबाइल रखते हैं, 1 हजार की तलवार आप नहीं रख सकते, बच्चों को रखनी चाहिए। जब आप इस तरह की बातें कहेंगी तो क्या इसको ठीक माना जाएगा? मैं तो पूरी तरह से ठीक मानती हूँ, और 20,000 नहीं, मैं तो कहती 1 लाख 1.5 लाख का हम आईफोन खरीद सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस के लिए एक छोटी सी कटा और तलवार की बात मतलब ये नहीं कि बहनें अपने साथ लेकर के तलवार जाएगी। तलवार का मतलब एक शस्त्र है, पेपर स्प्रे लीजिए। मैं तो अभी एक कदम और आगे बढ़ के ये बात बोलने वाली हूँ कि गवर्नमेंट हमारी बहनों को खासतौर से आर्म्स लाइसेंस दे, ताकि आप अपने हाथ में, क्योंकि कोई आया विधर्मी आपके साथ, उसने गलत किया तो आप तलवार लेकर के तो मारने, और हर बहन को उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो आपके पास एक ऐसा हथियार होना चाहिए। एक, चाहे मैं उसकी गन की बात करूँ, रिवॉल्वर की बात करूँ, और मैंने ये तक भी बात कही है कि जो हमारी सेना के पड़े हुए शस्त्र हैं वो हमारी बहनों को, क्योंकि आप दिल्ली में देख रहे हैं 6 साल की बच्ची के साथ, है ना, 3 साल की बच्ची के साथ, सिर्फ ये लव जिहाद की बात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था रेपिस्ट के लिए भी कही जाती है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया भैया 5 जगहों पे शस्त्र चलाने में पाप नहीं लगता। तो क्या आपने जी तलवार चलाने की ट्रेनिंग ली है? आप रखती हैं तलवार? मैं तलवार के साथ साथ बहुत कुछ रखती हूँ, आप जरूर आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं वहीं खड़ा होकर बात करो। नहीं, अभी तो मेरे पास आपकी सुरक्षा में हूँ, आपके घेरे में हूँ, तो मेरे पास एक माइक है और मेरे पास एक सशक्त प्रवक्ता मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं एक बात बताइए, क्या आप जब आप कह रहे हैं कि अपने पास हथियार रखो, ये जो देश का सिस्टम है, हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए जो लोग हैं, क्या हमारा उनके ऊपर भरोसा कम हो गया इसलिए हम ये सब बातें कर रहे हैं? आप मेरी परिस्थिति को समझिए ना। मैं जब घर से निकली थी ना, उस समय पूरे देश में इस प्रकार का शासन चल रहा था कि कहीं भी हम बात कर रहे थे, बोल रहे थे, वहां पर केस रजिस्टर्ड हो जाते थे। और जिस प्रकार की स्थिति अभी भारत में है ना, आप उस प्रकार की स्थिति पहले इमेजिन तो आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर बयान जो आपने दिए हैं
हाँ। ये उस दौर के हैं जब अभी मौजूदा सरकार हाँ। आई थी, तो नई आई थी, और या फिर उसके पहले की बात है? आप ये कह रहे हैं ऐसे स्टेट के भी हैं जहाँ पे मैं गई और वहाँ पे और वहाँ की सरकार तो आप जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में शासन करते हुए देख रही हैं, या जो दूसरे बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, वहाँ पर आप स्थितियों को अलग पाती हैं? हाँ, काफी अलग पाती हूँ, और सुरक्षा भी अलग पाती हूँ, संतों के प्रति सम्मान भी अलग पाती हूँ, और ये भी पाती हूँ कि अगर मैं कहीं फंस गई तो मुझे पता है केंद्र में एक सरकार है जो कम से कम इतनी हिम्मत रखती है कि डंके की चोट पे एक संत को, एक साध्वी को, एक कथावाचक को सुरक्षित उसके स्थान पे पहुंचा सकती है। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का हृदय से मेरा सम्मान। तो जब वो लोग, जब आप गौ हत्या को लेकर बातें करती हैं और कुछ लोग आकर आपसे ये सवाल पूछते हैं कि फिर जाइए और पूछिए कि केंद्र में मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने बीफ को लेकर क्या बयान दिया था, या बीफ को लेकर वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट क्यों देती हैं साध्वी जी, तो आपका क्या जवाब होता है? देखा, मेरा एक प्रत्युत्तर सीधा सीधा सा है कि हर एक व्यक्ति एक नदी में व्यवस्थित नहीं हो सकता, सुरक्षित नहीं हो सकता। किसी की भावना, विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु पूरी भारतीय जनता पार्टी की अगर विचारधारा देखें, आपने जैसा प्रारंभ में कहा कि मेरे जीवन के सबसे बड़े दो स्वप्न रहे, एक प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए और दूसरा गौवंश हत्या पूरी तरह से बंद हो जाए। एक स्वप्न मेरा पूर्ण हुआ और हम अब हर सभा में ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि बाबर तेरी छाती पे भगवा ध्वज लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है। तो आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ, उस बात की प्रसन्नता है। और एक दिन मुझे ये विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके आने वाले शासित लोगों में ही शायद एक दिन हमारी दिल्ली के ही लाल किले से आह्वान होगा कि भारत से गौवंश हत्या बंद होती। लेकिन यही आरोप लगाया जाता है, विपक्षी विरोधी लगातार इस बात को लेकर कहते हैं कि ये बताइए आपने उन कंपनियों से चंदा क्यों लिया जिन कंपनियों में वो बीफ के नाम, बीफ जहां पर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वो बीफ के नाम पर एक्चुअली गौवंश ना होकर ये कहा जा रहा है कि वो भैंस से जुड़े हुए पशु होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि आप वहां पे किसी ना किसी तरीके से बीफ से आप कनेक्टेड क्यों है, बीफ से आप अपने आप को एकदम अलग क्यों नहीं करते हैं? क्या आपका कहना और आपका करना इसमें फर्क है? एक साध्वी क्या देखती हैं आप, पॉलिटिकल नहीं? नहीं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी सरकार को भी सुधार की आवश्यकता होती है, और मैं इस मंच से डंके की चोट पे कहती हूँ कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी भी देश विरोधी बातें या देश विरोधी गतिविधियां करेगी तो साध्वी सरस्वती उनका भी विरोध करेगी। तो कहीं ना कहीं करती है या नहीं करती है, करेगी या नहीं करेगी? करती हूँ, करती नहीं, मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, भाजपा की सरकार है जहाँ गौ माता के विषय में तो देखिए साधु संत कोई भी संतुष्ट नहीं है। हर रोज वो एक प्रयत्न करते हैं कि किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार को ये मैसेज दिया जाए, और कुछ प्रांतों में जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा एकनाथ शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि प्रांत भी अगर होता रहा तो धीरे धीरे भारतवर्ष की गौवंश हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के जिनका उल्लेख हुआ, गौ हत्या को रोकना चाहिए, इस संदर्भ में भी स्पेशल इंडिकेशन है। हम देख रहे हैं यूसीसी के संदर्भ में भी बातें कही गई हैं, लेकिन उसको लेकर जब विरोध होता हुआ आप देखती हैं और एक साइजेबल चंक विरोध में भी खड़ा होता है, तो आपको क्या लगता है? मुझे अब कभी-कभी ऐसा लगता है कि विरोधाभास वाले जो लोग हैं ना, मैं अभी सभी से मिली भी, तो जब हमारी बातचीत होती है तब हम बहुत नॉर्मल बात करते हैं, परंतु कभी-कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष को देख करके, समाज को देख करके, मीडिया को देख के या कंट्रोवर्शियल भाव को देख करके लोग अपना स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा चेंज कर लेते हैं। पहला विषय रहा मेरा। दूसरा विषय ये है कि विरोधाभास तो ऐसा हो गया आजकल भारत देश में कि एक व्यक्ति यहाँ पे इस पल्ले पे बैठा है, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया, अच्छा दूसरी पार्टी कह रही है राम मंदिर का हम विरोध करते हैं, उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम उनका विरोध कर रहे हो जिनके तुम वंशज हो। तो मुस्लिम पक्ष तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो हिंदू ही अपने घर में जयचंद बने बैठे हैं, रामलला के बुलावे पे, निमंत्रण पे वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो विरोध तो ये हो गया है कि भाई अगर ये फला राइट विंग ने ये कहा है तो हमको कोई भी अच्छा काम, ये भी अगर वो ये भी बोलेगा कि आपकी माताजी बहुत अच्छी है, तो वो ये सोचेंगे कि मैं मेरी माताजी में 4 बुराई निकाल के कैसे बता दूं। नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि आप ये बताइए कि राम सबके भीतर है या राम सिर्फ मंदिर में? अगर सबके भीतर है तो मैं अपने अंदर उतर कर भी राम का ध्यान कर सकता हूँ, मंदिर जाने पर ही मुझे सर्टिफिकेट राम भक्त का मिले, ये क्यों आवश्यक है? ये कहते हैं। देखिए, मंदिर जाने पे राम भक्त का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर आप अजमेर शरीफ क्यों जा रहे हैं? वहां जाके आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है क्या? आप इतने सारे जो टोपी पहन के जालीदार घूम रहे हैं, जगह जगह पे चादरें चढ़ा रहे हैं, और फिर अपनी मूवीज और फिल्मों में ये बात बयानबाजी करते जा रहे हैं कि शिव जी के ऊपर दूध मत चढ़ाइए, और फिर आप जब जैसी ठंडी आती है और फिर कंबल बांटना शुरू कर देते मजार पे चढ़ते, तो मैं भी बोल सकती हूँ ना यहाँ पे कि शिव जी पे दूध मत चढ़ाइए। आपने बोल दिया चलो हमने मान लिया नहीं चढ़ाते, तो मत चढ़ाइए मजारों पे चद्दर। आप इतनी ठंडी है तो गरीबों में वो चद्दरें बांट दीजिए, दोनों का इक्वली होना चाहिए ना। अच्छा, कभी आपको ये लगता है कि मैंने अमुक चीज कही थी उसका मुझको पछतावा है? मुझे नहीं, किसी चीज का नहीं। मैं जो भी बात बोलती हूँ पूरे होश में आवाज में बोलती हूँ। आपको मैं सच में बताऊँ, अभी आप मुझे कभी जानेंगे तो मैं एक ऐसे परिवार से जन्मी हूँ जहाँ मुझे काखा गाघा बाद में लिखना आया था, श्री गणेशाय नमः लिखना पहले आया है। तो मेरी जो विचारधारा रही है वो भारतीय जनता पार्टी और ये सब विचारधारा नहीं है, मेरी विचारधारा एक संघ की विचारधारा है, और संघ एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया में संस्कारवान, शांतिवान और गुणवान बनाने का काम संघ में ही जब संघ प्रमुख ये कहते हैं, और इसके बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा, इसको ओपन करूंगा। संघ प्रमुख ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग राम मंदिर के निर्माण के बाद अब अलग अलग तरीकों से अपने आप को हिंदुओं का अगुआ, उनका नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ठीक नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात, जहाँ पर मैं संघ कहती हूँ वहाँ पर पूरा संघ आता है, एक एक प्रचारक आता है, एक एक कार्यकर्ता आता है, सह कार्यवाह से लेकर के नगर कार्यवाह तक सब कुछ आते हैं। उसमें मेरे सबसे बड़े आदर्श हेडगेवार जी और पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी रहे। मैंने पहला ही जो एक वाक्य पढ़ा था उनका 8 या 9 वर्ष की उम्र में सुना था कि हिंदवा सहोदर। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।